हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो जिस मूवी के बारे में आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है नो एस्केप। ये फुल्ली थ्रिलर से लोडेड मूवी हैगी और एक परफेक्ट सर्वाइवल मूवी भी हैगी। इस मूवी में ये दिखाया गया है कि कैसे एक परिवार, टेक्सास का परिवार, एक अनजाने शहर में, अनजाने देश में आके वहाँ पे एक सिविल वॉर के बीच में फंस जाते हैं और कैसे वो अपनी जान बचा पाते हैं। ये तो मूवी की स्टार्टिंग में ये दिखाया है, जो साउथ ईस्ट एशिया के प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पे उनका मर्डर हो जाता है वहाँ के आतंकवादी क्रू के द्वारा। तो जैसे ही उनका वहाँ पे मर्डर होता है तो वहाँ पे एक सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। तो मूवी में हमने आगे ये देखा है, जो कि एक परिवार है जो टेक्सास से साउथ ईस्ट एशिया आ रहा होता है, जो कि कार्डिफ कंपनी होती है वाटर मिल्स की। इसी वगैरह से क्लैशेस चल रहे होते हैं वहाँ पे। तो जो परिवार आ रहा होता है उसका नाम होता है जैक, और उसकी दो बेटियाँ होती हैं, लूसी और बिली, और उसकी बीवी का नाम होता है एनी। तो जब ये फ़्लाइट में होते हैं तो बहुत ही खुश होते हैं कि एक जर्नी पे जा रहे हैं, ये एक वेकेशन पे जा रहे हैं। तो उनके साथ एक और बंदा होता है हेमंड, जो कि साउथ ईस्ट एशिया उसका आना जाना लगा रहता है। तो जब इनकी फ़्लाइट वहाँ पे लैंड हो जाती हैगी, जो जैक है वो अपनी कैब ढूंढता है जो कि कंपनी के थ्रू भेजी जा रही होती है, पर वो नहीं आती। जो हेमंड होता है वो जैक को कन्विंस कर लेता है कि वो उसके होटल तक उसको छोड़ देगा। जो होटल का नाम होता है इंपीरियल लोटस, जो कि वहाँ का जाना माना होटल होता है। जो वहाँ पे हेमंड के हम दोस्त को भी देखते हैं, जो कि एक कैब ड्राइवर होता है और उसका नाम होता है कैनी रोजर्स। तो अब हेमंड और कैनी जैक के परिवार को सही सलामत इंपीरियल लोटस तक छोड़ देते हैं, उनके होटल तक। तो जब ये वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि उनके फादर का वहाँ पे बैनर लग रहा होता है, जहाँ पे कि जैक की एक फ़ोटो लगी होती है कार्डिफ वेलकम के थ्रू, और उसकी जो डॉटर होती हैं बहुत खुश होती हैं। तो हमें ये दिखाया है कि जो जैक होता है वो चिल के लिए पब में जाता है और बियर पीता हुआ दिखाया गया है। तो अगले दिन वो सवेरे रिसेप्शन पर जाके न्यूज़पेपर मांगता है, पर वो वहाँ पे न्यूज़पेपर नहीं होता। तो रिसेप्शन उसको रिकमेंड करते हैं कि वो बगल की मार्केट से ले ले। तो जैक जब बगल की मार्केट से न्यूज़पेपर लेने जा रहा होता है तो वहाँ पे उसको 3 दिन पुराना अमेरिकन पेपर मिलता है, यानी कि इंग्लिश पेपर मिलता है, और सारे चाइनीज़ में होते हैं। तो वहाँ पे वो एक विंड चैन को वाइब्रेट होता महसूस करता है, और जब पीछे मुड़ कर देखता है तो वहाँ पे पुलिस की एक पूरी फोर्स आ रखी होती है, और दूसरी तरफ से सिविलियंस, यानी कि बहुत सारे आतंकवादी आपस में लड़ने के लिए। तो वहाँ पे एक सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती हैगी। तो जैसे तैसे जो जैक है वो अपनी जान बचा के वहाँ से चला जाता है अपने होटल के थ्रू। जब वो अपने होटल पे जा रहा होता है अपनी जान बचाते हुए, तो रास्ते में देखता है कि बहुत से लोगों की जान जा रही होती है। तो जब वो अपने होटल पहुंच जाता है तो उसके एंट्रेंस गेट पे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि चाइनीज़ होते हैं, और वहाँ पे एक अमेरिकन को जान से मार दिया होता है। और वो पीछे के रास्ते अपनी सीढ़ी से अपने होटल में जाता है, और जब वो होटल में जाता है तो उसको पता चलता है जो उसकी बेटी हैगी, बड़ी बेटी है लूसी, वो की स्विमिंग के लिए नीचे गई हुई होती है। और यहाँ पे जो उसकी बीवी होती है एनी, वो भी बहुत नर्वस और कंफ्यूज होती है कि आखिर चल क्या रहा है। तो जैसे तैसे जो जैक होता है वो अपनी बेटी को बचा के ला रहा होता है। तो जब भी उन पर हमला हो जाता है, और जो हेमंड होता है वो भी लकीली वहाँ पे होता है और उसकी जान बचा लेता है, और वो उससे कहता है कि तुम टेरिस पे जाओ। तो हम देखते हैं मूवी में आगे कि टेरिस पे सारे अमेरिकन इकट्ठे हो रखे होते हैं, क्योंकि इनकी जान को खतरा होता है वहाँ पे। और वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं एक हेलीकॉप्टर को देख के, कि इनको लगता है कि वो उनके रेस्क्यू के लिए होता है, पर वो उन्हीं का होता है। वहाँ पे एक गनमैन बैठा होता है, वो इन सब पे शूट कर देता है। तो आगे हम ये देखते हैं मूवी में जो उसका परिवार है उसको दूसरी बिल्डिंग क्रॉस करनी पड़ती है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, और वो अपनी बेटी को, अपनी दोनों बेटियों को और अपनी वाइफ को वहाँ से धक्का दे देता है, यानी कि उनको दूसरी बिल्डिंग पे जंप करने के लिए। और ये मूवमेंट पूरी मूवी का सबसे अमेजिंग मूवमेंट हैगा। सच में इतना अमेजिंग मूवमेंट है, मैं आप बता नहीं सकता, आपको मूवी खुद ही देखनी पड़ेगी। तो ये उस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे भी पूरे सही सलामत तरीके से कूद जाते हैंगे, और ये सारे सिक्योर होते हैं। तो जब भी वहाँ पे जो एक बंदा होता है वो, जैक तो चला जाता है, पर जो दूसरा बंदा छलांग मारने वाला था वो मर जाता है। तो वहाँ पे जो उनका लीडर होता है वो जैक की फ़ोटो दिखाता है बैनर पे कि हम तुम्हारे को नहीं छोड़ेंगे, तुम मेन
मेन कार्डिफ के बंदे हो। तो जो जैक होता है वो बाहर एक कंपनी, उसमें एक बिल्डिंग में जाता है कंपनी के, और वहाँ पे एक चट्टान के नीचे जब टैंक हमला करता है तो वो वहाँ पे छुप जाते हैंगे। और वहाँ पे वो थोड़ी देर बाद, कुछ घंटों बाद अपने लिए कुछ सामान ढूंढते हैं। तो जब जैक खिड़की से बाहर देखता है तो वहाँ पे देखता है वो जितने भी लोगों को पनिश कर दिया जा रहा होता है उन पे एक ट्रक से उनके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। तो जिसे देख के जो जैक होता है बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और डर जाता है कि वो अपनी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। तो जो जैक होता है वो अपनी फैमिली को लेके एक मोपेड पे निकल जाता है दूसरे कपड़े पहन के। और जब वो जा रहे होते हैं तो वहाँ पे एक अमेरिकन एम्बेसी जा रहे होते हैं। तो जैसे वो अमेरिकन एम्बेसी पहुँचते हैं वहाँ पे हमला हो जाता है और अमेरिकन एम्बेसी को ब्लास्ट कर दिया जाता है, जिस वजह से जो उनका पूरा परिवार होता है वो सारी होप छोड़ देते हैं। तो वो पास ही के एक टेंपल में चले जाते छुपने के लिए, क्योंकि उनका पीछा करा जा रहा होता है वहाँ के आतंकवादी के थ्रू। तो वो जितने भी वहाँ के ग्रुप होता है आतंकवादी, वो उनका पीछा करते हैं और उनको मारने वाले होते हैं। तो जब भी जो हैमंड होता है वो वहाँ पे आ जाता है अपने दोस्त केनी रोजर्स के साथ, और वो उन सबको मार देते हैं। बस जो उनका लीडर होता है वही बच जाता है। और जो हैमंड है अब वो इन पूरे परिवार को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और लेके जाता है एक बिल्डिंग के टेरिस पे, और वहाँ पे वो इनको कुछ खाना देता है और शेल्टर भी देता है। तो मूवी में आगे हमारे को दिखाया गया है जो हैमंड होता है वो उनको बताता है कि कैसे कैसे वो बाहर निकल सकते हैं, जो वियतनाम बॉर्डर के थ्रू, जो कि बस एक रिवर क्रॉस करेंगे तो वियतनाम बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे। और जब ये वहाँ से निकल रहे होते तो उन पे हमला हो जाता है और उस हमले में जो केनी रोजर्स होता है वो मारा जाता है और हैमंड को भी गोली लग जाती है पेट में। और अगले सीन में हमने दिखाया हैमंड भी इनके परिवार को प्रोटेक्ट करते हुए मर जाता है। यानी कि अब बस जैक, एनी और लूसी और बिगी बचते हैं। जैक का पूरा परिवार बचता है, बाकी सब मर जाते हैं। और जो जैक होता है वो बहुत ज़्यादा डर चुका होता है, वो उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। पर जो उसकी बीवी होती है एनी, वो उसको दिलासा देती है कि हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। वो जो जब जैक बोट के लिए पता करने जाता है वहाँ पे और लोग आ जाते हैं, जिस वजह से बोट के नीचे छुप जाता है। तो पर जो वो लोग होते हैं वो जैक को वहाँ से निकाल लेते हैं और उसकी जो बेटी होती हैगी बिगी, उससे कहते हैं कि तुम अपने डैडी को शूट करो। वो मेंटली टॉर्चर करते हैं, इनको मेंटली हैरेसमेंट करते हैं। पर जो उसकी बीवी होती है एनी, वो उनको बचा लेती है और वो एक बोट में वहाँ से जा रहे होते हैं। तो जैसे वो वियतनाम बॉर्डर के पास पहुँचते हैं उनको बहुत खुशी होती है, वो बहुत हैप्पी होते हैं। पर दूसरी तरफ उन पे हमला करने वाले भी आ रहे होते हैं पीछे से अपनी जीप में। तो जैसे ही वो अपने वियतनाम बॉर्डर क्रॉस करते हैं, जो वियतनाम आर्मी होती है वो उनके प्रोटेक्ट करती है उनको, और उन सब लोगों को पीछे खदेड़ देती हैगी। उनको कहती है कि ये अगर तुमने इनको कुछ भी करा तो ये जंग का ऐलान होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं जो जैक है और उसका पूरी परिवार है वो पूरी तरीके से सिक्योर होता है। अब वो उस दुनिया से बाहर आ गए होते हैं। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आप